इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। और इसमें कहा क्या गया है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। मतलब जितनी भी हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं इन सबको हमें ग्राफिकली सॉल्व करके देखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, 2x + 3y = 2। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 2। और साथ में इसके साथ साथ दूसरी जो इक्वेशन दी गई है वो कौन सी है, x - 2y = 8। और ये CBSE 2007 में क्वेश्चन आया था, x - 2y = 8, x - 2y = 8। ठीक है, हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इन इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x = 2y को इधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 2y। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम यहाँ पर अलग अलग y की वैल्यूज़ लेंगे, उसके बेसिस पे हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर x और y का एक टेबल बनाया, और क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हमें एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट तो चाहिए ही चाहिए। नॉर्मली 2 कोऑर्डिनेट में भी हो जाता है, लेकिन मैं हर लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि 2 कोऑर्डिनेट में अगर आपने एक कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा भी एरर कर दिया तो इस जगह की जगह आपकी इस तरफ भी लाइन आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो अगर एक गलत कोऑर्डिनेट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट अगर सही जगह पे आएंगे तो ही आपकी लाइन की इक्वेशन जो है वो प्रॉपरली जाएगी, और साथ में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें कोई एरर नहीं है। इसलिए हम 3 कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने करना क्या है, हमें यहाँ पर y की वैल्यूज़ के हिसाब से x की वैल्यूज़ निकालनी है। मतलब जैसे जैसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ y के लेंगे, जैसे सपोज हमने y की वैल्यू 0 ले ली, तो जैसे ही आपके पास y की वैल्यू 0 आएगी तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर दिया क्या गया था, x + 2y विच इज़ 8 + 2 इंटू x + 2y नहीं सॉरी 8 + 2y। तो ये हो गया 8 + 2 इंटू 0 विच इज़ 8 + 0 दैट इज़ 8। तो यहाँ पर हमारे पास 8 आंसर आ गया। इसी तरीके से हम y की वैल्यू और भी चेंज करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास y की वैल्यू है यहाँ पर -1। -1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1 लेंगे या 2 लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, और हम कोशिश करते हैं कि x और y इस तरीके से नंबर आएँ कि वो हमेशा 10 के नीचे ही रहें, उनका कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है। अब जैसे यहाँ पर हमने y -1 ले लिया, जैसे ही आप y -1 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x = 8 + 2 इंटू -1 दैट इज़ 8 - 2 दैट इज़ 6। तो इसका मतलब ये है कि y आपके पास 6 आ गया, y नहीं सॉरी x आपके पास 6 आ गया। इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे -2, तो x कितना आएगा, x यहाँ पर आ जाएगा 8 + 2 इंटू -2 दैट इज़ 8 - 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 8 - 4 दैट इज़ 4। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने y की वैल्यू -2 ली थी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस इक्वेशन को भी तो देखना है, क्योंकि ग्राफ अगर हमें बनाना है तो दोनों इक्वेशंस को देखना पड़ेगा, उनके बेसिस पे ही हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x = 2 - 3y। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर x = कितना हो गया, 2 - 3y / 2। ये चीज़ हो गई। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेनी है, y के करस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यूज़ आती जाएंगी उसी के हिसाब से हमें x की वैल्यूज़ भी निकालनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा आप कि अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू, सपोज हमने क्या करा, y की वैल्यू 0 ले ली, जैसे ही हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर x कितना आ रहा है, 2 - 3 इंटू 0 / 2 दैट इज इक्वल टू 2 - 0/2 विच इज़ 2/2 विच इज़ 1। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन जब हम यहाँ पर अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं या 2 लेते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सपोज आपने y की वैल्यू 1 ली होती तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती है, 2 - 3 इंटू 1/2 विच इज़ 2 - 3/2 विच इज़ -1/2। ऑल्दो इस चीज़ को प्लॉट करना ईजी है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, मतलब सारी वैल्यूज़ इंटीजर के फॉर्म में हैं। अब आप देखिए, अगर आप 3 की जगह, मतलब यहाँ पर y की जगह 1 लेने की जगह आप 2 लेके देखिए, जैसे आप y की वैल्यू 2 लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 3 इंटू 2 / 2। तो यहाँ पर ये हो गया 2 - 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6/2 ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 - 4 ये हो गया -4/2, 2 - 6 कितना होता है, -4 हो गया। तो ये -4/2 मतलब ये -2 आ गया, क्योंकि इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये -2 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने y2 लिया था तो x आपके पास -2 आया था,
2 लेने पर x आपके पास -2 आया था। इसी तरीके से अगर आप एक्स वाई की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पर फिर दोबारा से एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू लें कि कोई फ्रैक्शन ना आए। तो फ्रैक्शन ना लेने की वजह से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 4 लेंगे तो देखिए क्या आता है। जैसे आप y की वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 - 12 बाई 2 विच इज़ -10/2। तो यहाँ पर ये कितना हो गया -5। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने y की वैल्यू 4 ली थी तो x कितना आ गया था -5। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस की पहले हमने पूरी टेबल बना ली, 3 कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब उन तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरी यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे। फिर चेक करेंगे कि इस लाइन में हमारे पास ये दोनों लाइंस कहाँ पर कट हो रही हैं। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले तो हम अपनी स्केलिंग करके देखते हैं कि कहाँ तक हमें x के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पर जो x की रेंज है, आप देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, दोनों में मिलाकर मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं हम, लेकिन x में मिनिमम कहाँ तक जा रही है -5 से। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे कि यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि ये हमने लाइन बना दी, ठीक है, ठीक। साथ में y का भी देख लेते हैं पहले। y का मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं, मिनिमम -1 तक। तो y के लिए भी इजी है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नहीं। तो यहाँ से आप एक काम करिए, इस कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर दीजिए, x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ से ये पार्ट हो गया, ये x एक्सिस हो गया हमारे पास, और ये y एक्सिस तो हमने पहले से ड्रॉ कर रखा था। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस। अब आप देखिए कि आपको सबसे पहले किसको ड्रॉ करना है, यहाँ पर 1,0, मतलब 1,0 को, अच्छा मैंने प्लॉट यहाँ पर किया नहीं ना, 0 1 दिस वन इज़ 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये 9 तक हमने प्लॉट कर दिए, लेकिन हमें x में, हाँ ठीक है, 8 तक ही जाना था, तो खैर अच्छा ही है हमारे लिए, 9 तक जा चुके हैं हम। तो 3 4 5 ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम -1 ले सकते हैं, -2 -3 -4, बस -4 तक ही बहुत है। -4 के बाद y में -5 कहीं है तो नहीं है। अब देखिए x में -5 लेकिन है यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, तो x में हम -6 तक जा रहे हैं। तो बढ़िया ही हमारे पास -5 तक मैक्सिमम कोऑर्डिनेट की जो रेंज थी, तो -5 से नीचे कोई कोऑर्डिनेट है नहीं हमारे पास। अब सबसे पहला कोऑर्डिनेट देखिए 1,0, जब x1 था तो ये 0 था, मतलब x1 और ये 0, ये पॉइंट हो गया पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए -2,2, मतलब जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 2 थी, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या आया था, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं ना कि अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करने जाएंगे, सपोज हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको हम लिख देते हैं 1,0, इसको हम लिख देते हैं -2,2, और साथ में हमारे पास क्या था -5,4, ये हो गया -5, और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया 4, तो ये हो गया -5,4, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए प्रॉपर एक लाइन के फॉर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा एक्यूरेट ग्राफ बना है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आप देखिए आपको दूसरी लाइन भी बनानी है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या थे 8,0। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8,0, ये हो गया सबसे पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 6,-1, 6,-1, तो ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके साथ साथ तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, तीसरा है 4,-2, तो यहाँ पर ये हो गया 4,-2, अच्छा -1 था ये, तो ये हमने गलत कर दिया, ये नहीं होगा, यहाँ पर 6,-1 ये होना चाहिए, नहीं ये वाला 6,-1 ये वाला होगा, और साथ में 4,-2, 4,-2 ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्चुअली में ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मैं पहले प्लॉट करके आपके साथ साथ इसमें यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ। ये 8,0 था, ये था 6,-1, ठीक है, और यहाँ पर ये था कितना 4,-2, तो ये हो गया 4,-2। आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, इसलिए आपको ये कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप रब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इन तीनों को आप ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस केस में भी हमारे पास ये जो लाइन है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनकर आ रही है।
ये लाइन आ गई, ठीक है। और ये भी है कि हम इन लाइन की इक्वेशंस को भी लिख देते हैं, जैसे ये 2x प्लस 3y था तो हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए ये दोनों लाइंस कट कहाँ पर करती हैं, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर कट करती हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे 4, -2। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे जो दोनों लाइंस के इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो है 4, -2। दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारा इन दोनों का सॉल्यूशन है, वो हम ग्राफिकली देख भी सकते हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें ग्राफ बनाना होता है और किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना होता है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया है। तो अगर हम इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस को भी करके देखते हैं, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या था। इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि यहाँ पर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और साथ में x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अच्छा, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर ना एक इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल ही दी जाती है कि उसको आप डायरेक्टली प्लॉट कर पाओ। तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन को लिख देता हूँ। ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके साथ साथ हमें करना क्या है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करिएगा आप कि यहाँ पर अगर हमें इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है तो करना क्या होगा, सिर्फ y और 1 को दोनों को राइट साइड पे लेके जाइए। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस वाई माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर x और y की टेबल हो गई। हमें करना क्या है, फिर से वही 3 कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं ताकि हम एक लाइन की इक्वेशन बना पाएँ प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि y की वैल्यू जैसे आप 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, y माइनस 1 था विच इज़ 0 माइनस 1 विच इज़ माइनस 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 लेने पर x कितना आया, -1। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, हमने यहाँ पर y की वैल्यू 1 ले ली तो x कितना आ जाएगा, y माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो x की वैल्यू जैसे हमने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगा y माइनस 1 दैट इज़ 2 माइनस 1 विच इज़ 1। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हमने y की वैल्यू 2 ली तो x कितना आ गया, 1। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सेकेंड वाला पार्ट क्या है कि इसके अंदर हमें क्या होगा, या तो आप 2y वाले पार्ट को ले जाइए या तो आप 3x वाले पार्ट को ले जाइए। जिसको भी आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे उसके बेसिस पे आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर हम 3x वाले पार्ट को ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें करने क्या है, x और y के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। वो भी हमें 3 कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो हम करेंगे क्या, x के अलग अलग वैल्यूज़ के बेसिस पर हम y की वैल्यूज़ को बनाते जाएंगे। मतलब y की वैल्यूज़ हमारे पास अपने आप आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने x की वैल्यू 0 ली तो जैसे ही आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 12 बाई 2। तो यहाँ पर ही आ गया 6। इसको जैसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो x 0 पे y कितना आया, 6। इसी तरीके से अगर आपने x की वैल्यू 1 ली होती तो क्या आता, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते तो यहाँ पर ऊपर आता 9 बाई 2 क्या होता, फ्रैक्शन। इसलिए मैं जानबूझ के इसके बेसिस पे सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हम 1 क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आप क्या करिए, 2 ले लीजिए। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में भी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे आप गैप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 0 लेने के बाद जब आप 1 ले रहे थे तो प्रॉब्लम थी, लेकिन 2 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 माइनस 6 बाई 2 विच इज़ 6 बाई 2। तो ये हो गया 3। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास x की वैल्यू 2 थी तो y कितना आ रहा था, 3। सो x की वैल्यू 2 होने पे y आ रहा है हमारे पास 3। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 0 उसके बाद आपको जंप करना पड़ा 2 पे तो आप 3 मत लीजिए, फिर आप सीधा x इज इक्वल टू 4 लेकर देखिए, अपने आप ही आपके पास इंटीजर वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी। तो y की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 12 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2 विच इज़ 12 माइनस 12 बाई 2 विच इज़ 0। ये आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि x जब 4 था तो y कितना हो गया, 0। तो ये हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, इसके भी हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इसको प्लॉट करना है।
अब इसके अंदर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसमें जब भी आप नोटिस करेंगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगी कि यहाँ पर y और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है और यहाँ पर y कोई नेगेटिव है ही नहीं। तो आप y के लिए कैसा भी ड्रॉ करिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में वो मैक्सिमम पे 6 तक जाना चाहिए। और x के केस में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि x के केस में आप कैसा भी ड्रॉ करिए आपके लिए बहुत सुटेबल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मिडल में ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया, ये x और y दोनों ड्रॉ कर देते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि आपको सोचना पड़ता है, लेकिन इन केसेस में आपको इतना सोचना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे पास है, ये हो गया x एक्सिस और साथ में ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास 0 था, ये हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर क्या हो गया 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, आपको y में 6 तक जाना था, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, इतना भी फ्री नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो हम दोबारा से एक और कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करके देखते हैं। 6 तक हमें बनाना था, यहाँ पर यही गलती कर दी। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये x एक्सिस है हमारे पास और ये है y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है। यहाँ पर ये हो गया 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये हो गया 6। ठीक है, तो 6 तक आ चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया -1, दिस वन इज -2, ये -3 हो गया, -4 -5 एंड देन -6। ठीक है, अब हमें प्लॉट करने हैं। सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके देख लेते हैं। x0 पे y6 है, तो x0 पे y6 हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमें करना क्या है 2,3, मतलब x जब हमारे पास 2 था तो y कितना था 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट था 6,0। ठीक है, साथ में ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा था 2,3, उसके साथ साथ 4,0। जब x 4 था तो y था हमारे पास 0, तो ये पार्ट हो गया। इस पूरी लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए किस तरीके से लाइन आ रही है। जैसे आप तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लाइन आ गई कुछ इस तरीके से। इतना क्लियर है? ठीक है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट था 4,0 एंड दिस लाइन इज, ये लाइन की इक्वेशन थी 3x + 2y = 12। अब आ जाते हैं दूसरी लाइन की इक्वेशन पे। यहाँ पर क्या था x जब हमारे पास -1 है तो y कितना है 0, x -1 y 0, तो यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया -1, 0। और उसके बाद क्या था x1 एंड y, x0 y1 था, ये हो गया x0 y1, तो यहाँ पर 0,1 और साथ में ये वाला कोऑर्डिनेट कितना था -1,0। उसके साथ साथ 1,2 वाला कोऑर्डिनेट ये हो गया 1,2। ठीक है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन, ये लाइन कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके ये लाइन हो गई। ठीक है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन है x - y + 1 = 0। अब आप देखिए ये दोनों लाइन कहाँ पर कट करती हैं, ये दोनों लाइन कट करती हैं 2,3 पर, तो इसका मतलब ये है कि यही इनका सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x = 2 एंड y = 3। तो आप ये बोल सकते हैं x = 2 और y = 3, ये इन दोनों लाइंस का इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया? इस तरीके से हमें ये निकालना था। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है।
नॉर्मली ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसमें डायरेक्टली आपको देख के पता चल रहा है कि इंटीजर सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके। कई बार ऐसा होता है कि इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं आते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि कभी भी ना सीबीएसई वाले इस टाइप के क्वेश्चन देते नहीं हैं कि जिसमें इंटीजर ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है और साथ में x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब आपको सॉल्व करना है। ये भी सीबीएसई 2005 में क्वेश्चन आया था। तो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और साथ में x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x को रख देते हैं, बाकी जितना पोर्शन है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो जैसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये हो जाएगा माइनस का 3। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पर 2x को रहने देंगे, बाकी 3y को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3y एंड देन x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आई। और इस केस में इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। अब इन इक्वेशंस की बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। 3 पॉइंट्स हमें बनाने होते हैं जिसकी वजह से हम लाइन बना पाएँ। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए जब आपकी इक्वेशन x के फॉर्म में है, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, मतलब x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, तो इसका मतलब ये y पे डिपेंडेंट है। तो आप y की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखिए। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 लिख देते हैं। जैसे आप y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 3। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 करी तो x कितना हो गया, माइनस का 3। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो गया, सपोज आपने y इज इक्वल टू 1 लिया तो x कितना हो गया, 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज़ 2 माइनस 3 विच इज़ माइनस 1। तो यहाँ पर आपने क्या करा, y जब आपके पास 1 था तो x कितना आ गया, माइनस 1। इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 2 लेंगे तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज़ 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने y की वैल्यू यहाँ पर 2 ली तो x कितना आया था, 1। ठीक है, इसी तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x और y के लिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x कितना आएगा, जब हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर x आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2 दैट इज़ 8 बाई 2, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया तो बचा कितना, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें जैसे ही आप एक y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पर 8 माइनस 3 हो जाएगा विच इज़ 5 बाई 2 यहाँ पर आपके पास नहीं होगा वैल्यू। ठीक है, हम कोशिश क्या करते हैं, इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीजर लाने के लिए करेंगे क्या, हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। जैसे आप y की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2 विच इज़ 8 माइनस 6 बाई 2। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 2 बाई 2 विच इज़ 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने y 2 रखा तो यहाँ पर x कितना आ गया, 1। इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर, अब जैसे हमने देखा था 0 2, तो यहाँ पर एक काम करिए, इसको 4 रख दीजिए। जैसे आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2 विच इज़, ये हो गया 8 माइनस 12 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 6 नहीं माइनस का 4 सॉरी माइनस का 4 बाई 2 विच इज़ माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है कि ये माइनस 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x कितना आ जाता है, माइनस का 2। ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या देखते हैं कि y की और x की रेंज मैक्सिमम कितनी है। y मैक्सिमम 4 तक जा रहा है, x मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, और नेगेटिव में कहाँ तक जा रहा है, -3 तक। y नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पर ये कितना आएगा, तो एक काम करिए, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। ये हो गया x एक्सिस,
और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सेस। तो सबसे पहले ये 0 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड दिस वन इज़ 9। तो ये कितना हो गया 8 9। यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 4 5 6, और ये हो गया माइनस का 1 -2 -3, और यहाँ पर ये हो गया माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इस लाइन को हम ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके देखते हैं। जब x 4 था तो y 0 था, मतलब x 4 पे y 0 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। जब x 1 था तो y कितना था 2, x 1 पे y कितना हो गया 2। ठीक है, तो मतलब x 1 पे y 2 हो गया, और साथ में यहाँ पर हमारे पास x 4 पे कितना हो गया था 0। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि x -2 हो गया जब हमारे पास y कितना था 4। तो x -2 पे y कितना हो गया 4। तो ये हो गया -2, 4। इतना क्लियर है। अब इन तीनों पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन का ग्राफ आ चुका है आपके पास, ये रहा। ठीक है, और इसको आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हम बोल सकते हैं 2x + 3y = 8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन की जब आप ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये x कोऑर्डिनेट कितना था -3, 0 -3, 0, तो मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है, -1, 1 -1, 1 तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके साथ क्या है कि फिर है 1, 2। जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 2। x की वैल्यू 1 और y 2 है। सबसे पहले तो ये गलत हुआ है, ये नहीं होगा, मैंने y -3 ले लिया था। x -3, -3, 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया -1, 1, और साथ में ये कितना है 1, 2। 1, 2 तो यही वाला कोऑर्डिनेट है। तो चलो यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा आंसर होगा। ये डायरेक्टली देख के पता चल रहा है। ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गया x - 2y + 3 = 0। दोनों लाइंस कहाँ पर कट कर रही हैं, इस कोऑर्डिनेट पर। इसका मतलब ये है कि यही हमारा सॉल्यूशन है इन दोनों लाइंस का। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें x = 1 है और y = कितना है 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इतना ही था। ऐसा होता है, अगर आप पता है एक काम बस यही करेंगे ना कि इसके अंदर सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ ही लेंगे तो भी आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बस कोशिश ये करिए कि जितने भी आप कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं वो सब इंटीजर के फॉर्म में बनाएं, ताकि आपके एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहे ना। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यहाँ पर 2x - 5y + 4 = 0, 2x + y - 8 = 0। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 2x - 5y + 4 = 0। साथ में यहाँ पर ये हो गया 2x + y - 8 = 0। और ये कितना था, ये था CBSE 2005 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने y रख दिया इसको। ठीक है, बाकी जितना पोर्शन है उसको राइट साइड पे ले जाइए। तो जैसे ही आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा प्लस में, 2x हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई y = 8 - 2x। इसके लिए आपको बस करना क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं आपको। यहाँ पर आप देखना है कि जैसे ही x की वैल्यूज़ जिस तरीके से आप रखेंगे उसी हिसाब से आपके पास y की वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, y = 8 - 2 × 0 विच इज़ 8 - 0 दैट इज़ 8। तो यहाँ पर हमारे पास x जब हमने 0 रखा तो y कितना आ गया 8। तो x 0 रखने पे y 8 आ गया। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, y = 8 - 2 × 1 दैट इज़ 8 - 2 दैट इज़ 6। तो x 1 रखने पे y कितना आ गया 6।
इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 8 माइनस 2 इंटू 2 विच इज़ 8 माइनस 4। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया 4। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब x की वैल्यू हमने 2 ली थी तो y कितना आ गया था, 4। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ ले ली। इसी तरीके से हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन को भी ट्रांसफॉर्म करके देखिए। तो यहाँ पर आपने रख दिया 2x, बाकी का जितना पोर्शन है उसको राइट साइड पर ले जाइए। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 4। यहाँ माइनस 5y था इसलिए यहाँ पर ये प्लस का 5y हो गया, और यहाँ पर ये प्लस का 4 था इसलिए हमने माइनस का 4 रख दिया इधर। ठीक है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के बेसिस पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, y को 0 रख के देखिए। जैसे आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 बाय 2 विच इज़ 0 माइनस 4 बाय 2 विच इज़ माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आ गया, माइनस का 2। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 1, जैसे ही आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1 रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक काम करिए, यहाँ पर 1 की जगह 2 रख के देखिए। जब आप y की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर x कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4/2 विच इज़ 10 माइनस 4/2। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 6/2 दैट इज़ 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने y की वैल्यू 2 रखी तो x आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 3 रखते हैं, या एक काम करिए, यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस कितना हो गया, 4 बाय 3 मत रखिए, 3 की जगह 4 रखिए, सीधा 4 रखिए। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4। ठीक है, और ये कितना हो गया, यहाँ पर 5 इंटू 4, और ये हो गया हमारे पास डिवाइड बाई 2 विच इज़ 5 4 20 माइनस 4/2। तो ये हो गया 16/2 दैट इज़ 8। तो यहाँ पर ये x कितना आ जाएगा, 8, जब आपने y की वैल्यू 4 रखी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पर x भी 8 तक जा रहा है, y भी 8 तक जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब हम यहाँ पर ग्राफ को बनाना शुरू करेंगे। तो जो आपको मार्जिन्स लेने हैं y की तरफ में, तो आपको मार्जिन्स पॉजिटिव में ज़्यादा लेने हैं, नेगेटिव में कुछ आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव में बड़े मार्जिन्स लेने पड़ेंगे। तो आप एक काम करिए, ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, इस जगह से थोड़ा सा लेफ्ट साइड से और थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड से भी। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ थोड़ा यहाँ से हम ड्रॉ करके देखते हैं ताकि हमारे पास 8 तक, y में भी 8 तक कोऑर्डिनेट पर हम जा पाएँ। तो ये हो गया, ये है हमारे पास x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। सबसे पहले इन सबको प्लॉट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और इसको एक नीचे रखना था। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर भी हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 2। y में माइनस था ही नहीं, और यहाँ पर x में कितना था, -1 -2, और ये माइनस का 3 -4, यहाँ पर -2 तक था बस। तो देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको प्लॉट करके देखेंगे तो ये कितना आएगा, x -2 y 0, x -2 y 0, ये इक्वेशन, ये पॉइंट है। तो x -2 y 0। ठीक है, उसके बाद 3, 2, मतलब x की वैल्यू 3 और y कितना है 2, ये हो गया, ये हो गया 3, 2। उसके बाद 8, 4, x की वैल्यू कितनी है 8 और y कितना है 4, तो यहाँ पर 8 और ये 4, 8, 4। इन तीनों को ज्वाइन करके देखिए। जैसे हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है, इसका जो पूरा ग्राफ है वो प्रॉपर तरीके से आ गया, इस तरीके से ये रहा। और ये इक्वेशन कौन सी थी,
2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये वाले कोऑर्डिनेट्स, x अगर 0 है तो y कितना है 8, तो 0,8, पहला तो ये हो गया 0,8। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x अगर 1 है तो y कितना है 6, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट 1,6। फिर तीसरा क्या है, x अगर 2 है तो y कितना है 4, x अगर हमारे पास 2 है तो y कितना है 4, x 2 पर y कितना हो गया 4, ये हो गया। इन तीनों को अगर हम सही से प्लॉट करें तो ये कितना आते हैं, तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन थी। अब आप देखिए दोनों इक्वेशंस कहाँ पर कट कर रही हैं, ये दोनों इस पॉइंट पर कट करती हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे 3,2, तो इसका मतलब ये है कि यही इसका सोल्यूशन है। और सॉल्यूशन में आप बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 हो गया और y इज इक्वल टू 2, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यहाँ पर इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और साथ में हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 2y, इसको यहाँ पर लिखते हैं 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 3x को उधर शिफ्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2y आ जाएगा और ये हो जाएगा 12 माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देखिएगा कि मैं कई बार पूरी कोशिश ये करता हूँ कि जो डिनोमिनेटर वाली साइड है ना उसमें 2 से ज़्यादा कुछ ना है। आप देखेंगे कि हर एक इक्वेशन के अंदर मैंने ये कोशिश करी है कि जिसके साथ 2x वाला पार्ट था या जिसके साथ 2 कोफिशिएंट था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, बाकी सारी चीज़ों को हमने राइट हैंड साइड पे कर दिया है। इसका सिर्फ पर्पज़ ये होता है ताकि हम डिनोमिनेटर में 2 लाएं, कोई और नंबर ना लाएं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिएगा कि y कितना आ जाएगा 12 माइनस 3x बाई 2। इसको सॉल्व करना इजी होता है और इसमें जल्दी जल्दी चीज़ें सोची जा सकती हैं। अदरवाइज हम दूसरे इक्वेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, फिर उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर इसी तरीके से करने की कोशिश की जाए ताकि जल्दी जल्दी होता जाए क्वेश्चन। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम x और y की वैल्यूज़ लेकर देखेंगे तो y की वैल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले हम ले लेते हैं 0। जैसे आप 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 12 बाई 2 विच इज़ 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y कितना आ गया 6। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, y यहाँ पर जैसे ही आप x की वैल्यू 1 लोगे तो आपको पता चलेगा कि y यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आपको करना क्या है, 2 का गैप लेना है, मतलब 0 2 फिर उसके बाद x को 4 लेना है। तो जैसे ही आप x को 2 लेंगे तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2 विच इज़ 12 माइनस 6 बाई 2। तो यहाँ पर ये हो गया 6 बाई 2, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो y कितना आता है 3 आता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू 4 लोगे, 3 हम ले नहीं सकते हैं, मैंने आपको बताया था 2 का गैप करते रहिए, अपने आप ही आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2 विच इज़ 12 माइनस 12 बाई 2 विच इज़ 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने x की वैल्यू 4 ली तो y कितना आ गया 0। ये कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब इसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। अब आप देखिए यहाँ पर 2y किसके पास है, मतलब 2 कोफिशिएंट किसके पास है, इसके पास है। तो आप एक काम करिए, इसको राइट साइड पे ले जाइए, बाकी को लेफ्ट साइड पे। तो ये हो गया 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। जानबूझ के मैंने ऐसा किया है। अब आप इन दोनों को स्विच कर दीजिए, मतलब ये क्या, इस इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज करके लिख दीजिए। ठीक है, हम इस पार्ट को जैसे लिख रहे हैं वैसे हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, हो सकता है ऐसा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखें a इज इक्वल टू b या आप लिखें b इज इक्वल टू a, बात तो सेम ही है। तो वही ये चीज़ है यहाँ पर। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x माइनस 4 बाई 2। इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर फिर दोबारा वही चीज़ करनी है कि x और y के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं अलग अलग पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना होना चाहिए, y हो जाएगा 5 इंटू 0
-4/2 विच इज़ माइनस का 4/2 विच इज़ -2 विच इज़ -2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास x की वैल्यू 0 थी तो y कितना हो गया -2। इसी तरीके से जब आपके पास x की वैल्यू 1 होगी, 1 आप लेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि भाई 1 लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए एक काम करते हैं 2 लेके देखते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y = 5 × 2 -4/2। तो ये हो गया 10 - 4/2 विच इज़ माइनस का प्लस का 6/2 विच इज़ 3। तो ये आंसर आ गया। तो मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 2, तो ये कितना आ गया 3। इसके बाद आप देखना कि अगर हम x की वैल्यू और हम लेके कोशिश करते हैं कि सपोज़ हमने क्या करा, x की वैल्यू को जब हमने 4 लिया तो y कितना आएगा, चलिए चेक करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर y आपके पास कितना आ रहा है, y = 5 × 4 - 4 कितना था 2। तो ये हो गया 5 4 20 20 - 4/2 विच इज़ ये हो गया हमारे पास 16/2 दैट इज़ 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो y कितना आ गया 8। इतना क्लियर हो गया। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं कि ग्राफ क्या आएगा। तो जब आप ग्राफ को ड्रॉ करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है 8 तक, तो हमें y को थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपका मैक्सिमम 8 तक रीच कर पाए। x में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पर हमें y में 8 तक रीच करना है। इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाएंगे, ये 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं 8 यहाँ से ड्रॉ करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर x एक्सिस को ड्रॉ करके देखिए, ये x एक्सिस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, y एक्सिस। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से ज़्यादा तक आपको जाना भी नहीं है x में। ठीक है, y में बस आपके लिए 8 है, यहाँ तो x में तो 8 तक भी नहीं जाना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया -1 -2 -1 -2 -3, फिर ये हो गया -4 -5 -6। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना है। x = 0 पे y कितना है 6, x आपका 0 है, y 6 है, ये हो गया। फिर उसके बाद x = 2 पे y कितना है 3, तो ये 2, 3। यहाँ पर ये कितना है, x = 0 पे 6 0, 6। फिर उसके बाद x = 4 पे y कितना है 0 4, 0। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, बस हो गया। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन आएगी, मतलब इस इक्वेशन का जो लाइन का ग्राफ है वो आपका इस तरीके से आ गया। तो ये इक्वेशन कौन सी थी, 3x + 2y = 12। इस इक्वेशन को हमने ड्रॉ कर दिया, प्लॉट कर दिया हमने। अब हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। x 0 पे y कितना है -2, x 0 है, y है -2। ठीक है, चलिए ये हो गया, x 0 पे y -2 हो गया। उसके बाद x 2 पे y 3 है, x 2 पे y 3 है, वो यही वाला कोऑर्डिनेट है। फिर उसके बाद x 4 पे y कितना है 8, x 4 पे y कितना है 8, ये हो गया। x 4 पे y हो गया 8। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें, तो हमारे पास अपने आप ही लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा। ये हो गया। और ये लाइन कौन सी थी, इस लाइन की इक्वेशन है, ये है 5x - 2y = 4। ये दोनों कट कहाँ पर करती हैं, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है x = 2 और y = 3, ये इसके कोऑर्डिनेट है। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पर x = 2 और y = 3 वो आपको टेबल से ही दिख रहा था। अगर आप इसमें नहीं भी करते ना, तो आप टेबल से ही ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 और 3 और यहाँ पर भी 2 और 3 आ रहा है।
ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है। ऑल्दो ये है कि अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और साथ में 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर ये हो गया 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साथ में हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये CBSE 2007 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। देखिए ये इक्वेशन तो बहुत ईजी है, यहाँ पर y को आपको रखना है इस साइड पे, बाकी सारी चीज़ों को उस साइड पे रख दीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 3x, यहाँ पर ये हो गया माइनस का 1। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, करने का पर्पस सिंपल है कि जब आपके पास कुछ इस तरीके से हो जिसमें कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो उस इक्वेशन को इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x है, इसको हम रख देते हैं, बाकी पोर्शन को राइट साइड पर ले जा देंगे। तो जैसे हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3y था तो ये हो जाएगा प्लस का 3y, प्लस का 8 था तो ये हो जाएगा माइनस का 8। ये इक्वेशन आ गई। अब आपको इससे क्या करना है, इन दोनों के लिए बस आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स बनाने हैं, जिसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। जब हमारे पास, अच्छा एक काम करिए, इसको मैंने यहीं तक छोड़ दिया है। एक्चुअली में ये इक्वेशन जो थी वो थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 3y माइनस 8/2, ये इक्वेशन है एक्चुअली में। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू के बेसिस पे हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखते के साथ ही x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 8/2 विच इज़ -4। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का 4 आ गया। इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितना, जब आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 1 रखेंगे तो वही प्रॉब्लम है कि फिर वही हमारे पास क्या होगा कि ऑड नंबर, मतलब फ्रैक्शन में आएगा नंबर। तो एक काम करते हैं, y को यहाँ पर रख दीजिए 2। जैसे आप y 2 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 8/2 विच इज़ 6 माइनस 8/2। तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आया, 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2/2 विच इज़ -1। तो ये आपके पास -1 हो गया। जब आपने y 2 रखा तो x आपके पास -1 आ गया। अब आपको करना क्या है, जैसा हमने देखा कि यहाँ पर 2 का गैप ले रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी हम यही कर देते हैं कि y की वैल्यू आप 4 रख के देखिए। तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 8/2। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 8/2 विच इज़ 4/2 विच इज़ 2। तो इसका मतलब ये है कि जब आप y की वैल्यू यहाँ पर 4 रखते हैं तो x कितना आ जाता है 2। इतना क्लियर हो गया। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास पूरी टेबल बनकर आ चुकी है और सारे ही नंबर्स इंटीजर्स के फॉर्म में है। बस यही हमारा पर्पज़ रहता है कि सबसे पहले हमें इंटीजर्स के फॉर्म में नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर आप x और y की टेबल यहाँ बनाने जाएंगे तो ये सबसे ईजी टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से आपकी y की वैल्यू आएगी। सपोज आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई तो y कितना आ जाएगा, सीधा -3 इंटू 0 -1 विच इज़ -1। तो यहाँ पर x 0 पे y -1 आ गया। अब आपको करना क्या है कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 1 तो y कितना हो गया, माइनस का 3 इंटू 1 -1 विच इज़ -3 -1 विच इज़ -4। तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y कितना हो गया, माइनस का 4। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस का 1, तो y कितना आ जाएगा, y हो जाएगा माइनस का 3 इंटू -1 विच इज़ -3 इंटू -1 कितना हो गया, प्लस का 3, और यहाँ पर ही हो गया -1 विच इज़ 2। तो ये हो गया x -1 पे y कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये आंसर है। अब हमें करना क्या है, इनको प्लॉट करके देखते हैं कि इनका यहाँ पर क्या सॉल्यूशन आएगा। जैसे आप इसको प्लॉट करके देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई x कहाँ तक जा रहा है, -4 तक मैक्सिमम जा सकता है और प्लस पॉजिटिव में +2 तक। तो x के लिए इतना इशू नहीं है, y के लिए भी इतना इशू नहीं है, बस ये है कि -4 और +4 तक। तो y के लिए हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि -4 और +4 दोनों आ जाना चाहिए। तो अगर हम ओरिजिन इसको लेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर साथ में, हाँ ये ठीक है।
तो ओरिजिन कुछ इस पार्ट को ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक है, इस पार्ट को जैसे हम ओरिजिन लेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो गया, x को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे लिए x एक्सिस, और ये कितना हो गया y एक्सिस। यहाँ पर कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5। ये कितना हो गया, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो गया, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 एंड देन माइनस 7। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है, -1, x 0 एंड y -1। x यहाँ पर 0 हो गया, y हो गया -1, तो ये हो गया 0, -1। ठीक है, x 1 पे y कितना है, -4, x 1 पे y कितना है, -4, तो x 1 पे y -4 आ गया, तो यहाँ पर 1, -4। ठीक है, x -1 पे y कितना हो गया, 2, x -1 पे y हो गया 2, -1 पे y हो गया 2। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये बढ़िया है, मतलब 2 पॉइंट को जैसे आप ज्वाइन करेंगे तीसरा वाला ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारा ग्राफ सही था। ठीक है, तो ये हो गया 3x + y + 1 = 0। ये इक्वेशन थी फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y कितना है, x -4 y 0। तो जब आपके पास x -4 था तो y कितना था, 0, -4, 0, -1, 2। ये रहा हमारे पास कोऑर्डिनेट -1, 2। फिर उसके बाद 2, 4, 2, 4, ये वाला कोऑर्डिनेट 2, 4। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते के साथ ही ये हो गया आंसर। दोनों लाइंस कहाँ पर कट हो रही हैं, अब देखिए ये दोनों लाइंस इस कोऑर्डिनेट पर कट हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। इस तरीके से आप सर्कल बना के मत दिखाना, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हमारा सॉल्यूशन है, और ग्राफ पे लिखना भी नहीं कि ये सॉल्यूशन है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ नोटबुक में लिखना है कि क्या सॉल्यूशन है। सो द सॉल्यूशन इज x = -1 एंड y = +2। ये हमारा सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ ग्राफ में ये दोनों लाइंस बतानी है और ये बताना है कि कहाँ पर कट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट को बस आपको यहाँ पर लिखना है, फिर उसके बाद आपको बता देना है कि सो द सॉल्यूशन इज दिस 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 दिस, दैट्स इट। यही इसी तरीके से आपको करके दिखाना है। इतना क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास कितना, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 2x + 3y + 5 = 0। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2x + 3y + 5 = 0, और ये आ गया हमारे पास 3x - 2y - 12 = 0। ठीक है, इसके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, और ये कहीं CBSE वगैरह में नहीं आई, ये RS अग्रवाल ने अपनी तरफ से दिया है क्वेश्चन। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है। जैसा कि हमने देखा है कि जब भी हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो पर्पस क्या रहता है, पर्पस ये रहता है या तो अगर कोई ऐसा नंबर हो, ऐसा वेरिएबल हो जिसके पास कोफिशिएंट ना हो तो सबसे बढ़िया है, बाकी सारी चीज़ों को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। या तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें मिनिमम नंबर आए। तो ये -3y - 5, ये आपके पास 2x है, तो x = कितना हो गया, -3y - 5/2। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इस इक्वेशन के लिए भी एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन के साथ साथ नेक्स्ट इक्वेशन को भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उन दोनों से टेबल बनाना शुरू कर देंगे। तो एक काम करते हैं, देखिए 3x यहाँ पर है, माइनस का 12 यहाँ पर है, 2y को उधर ले जाइए। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 12y, सॉरी 3x माइनस 12, क्योंकि मैंने आपको बताया था a इक्वल टू b लिखो आप या b इक्वल टू a लिखो, दोनों बात सेम है। इसी तरीके से ये भी सेम है। तो अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन आपके पास बनकर आ गई। अब देखिएगा इसके अंदर कि अगर आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप 0 लेते तो x आपके पास कितना आता, x आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन में आता, तो इसका मतलब y 0 लेना अभी ठीक नहीं है। तो एक काम करिए, y को ले लीजिए 1। अगर आप y की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 1 माइनस 5/2 विच इज़ माइनस 8/2 विच इज़ माइनस का 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप y की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं, जब आपने y की वैल्यू क्या करी 1 ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। इसी तरीके से अगर आप एक काम करिए, यहाँ पर y की वैल्यू 2 लेकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 2 भी फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 3। जैसे आप 3 लेंगे, लेकिन 3 मत लीजिए, माइनस का 3 ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुम 3 लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव में बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो एक काम करिए, y को माइनस का 3 लेकर देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3 इंटू माइनस 3 माइनस 5/2। तो ये हो गया प्लस का 9 माइनस का 5/2 दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x हमारे पास 2 आ गया जब आपने y कितना लिया, माइनस का 3। देखिए अब आपको क्या करना है कि ऑड नंबर ही लेने हैं। 1 ले लिया आपने, माइनस 3 ले लिया, तो एक नंबर आपके पास इन दोनों के बीच में और बचा है, y इज इक्वल टू -1, तो वो भी लेकर देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -3 -1 -5/2 विच इज़ -3 और -1 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हो गया माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 विच इज़ -2/2। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y -1 पे x भी -1 है। ये आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारे इंटीजर्स आए हमारे पास। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ कैसी आएंगी। तो ये x है, ये y है। तो आप देखेंगे कि जब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y कितना आया, y आ गया 3 इंटू 0 माइनस 12/2 विच इज़ माइनस का 12/2 विच इज़ माइनस का 6। ठीक है, तो x अगर आपके पास यहाँ पर होगा 0 तो y कितना हो गया, माइनस का 6। x अगर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, सपोज आपने 1 लिया, तो 1 के लिए वही प्रॉब्लम है कि जैसे हमने लास्ट केस में देखा था कि 1 के लिए भी वही यहाँ पर केस आएगा कि भाई यहाँ पर हमने 1 लेंगे तो ये इंटीजर नहीं बनेगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। तो x से एक काम करिए, आप 2 लेकर देखिए। तो जैसे आप 2 लेकर देखेंगे तो y कितना हो गया, 3 इंटू 2 माइनस 12/2। तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 12/2 विच इज़ माइनस 6/2 विच इज़ -3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो y कितना हो गया, माइनस का 3। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या लेनी है, 3 नहीं 4 लेके देखिए। तो जब आप x की वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ पर y कितना आ गया, 3 इंटू 4 माइनस 12/2। तो ये हो गया 12 माइनस 12/2 विच इज़ 0। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 4 लेने पर y कितना आ जाएगा, 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पर भी तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। अब आपको इसके ग्राफ ड्रॉ करके देखिए कि इसके ग्राफ का सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो वैसे ग्राफ में अगर आप रेंज देखेंगे तो यहाँ पर y की रेंज -6 तक जा रही है, लेकिन x में -4 तक जा रही है, इतना ज़्यादा नहीं जा रही है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि y के लिए हमारे पास -6 तक हम प्लॉट कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पर हम ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें y में +1 तक ही जाना है ना। ठीक है, +1 तक जाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया। ये x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना हो गया, 1 2
3, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5। दैट्स इट। इतना ही बहुत है क्योंकि x में -4 से ज़्यादा तो जा ही नहीं रहे वैसे भी हम। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। ये कितना हो गया, -4, -1। -4 अगर x था तो y कितना था, 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये -4, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 2, 3, मतलब x अगर 2 था तो y कितना है, x अगर 2 है तो y है हमारे पास -3। अगर x 2 है तो y हमारे पास -3 यहाँ पर है। ठीक है, मतलब x अगर 2 है तो y है हमारे पास -3। उसके बाद हमें क्या करना, -1, -1, -1 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, -1, -1। ठीक है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमें ज्वाइन करके देखना है, तो हमारे पास ये जो लाइन है वो आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन। सो ये तीनों को जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये हो गया 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए दूसरी वाली इक्वेशन को देखते हैं हम। यहाँ पर x कितना है, 0, x 0, -6, मतलब x अगर 0 है तो y -6, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 0, -6। ठीक है, उसके बाद 2, -3 वो ये वाला कोऑर्डिनेट है। फिर उसके बाद 4, 0 मतलब 4, 0 ये हो गया। अब इन तीनों को अगर आप अटैच करेंगे तो ये तीनों को ज्वाइन करते के साथ ही आपके पास जो लाइन आएगी वो ये हो गई। और ये इक्वेशन क्या थी, 3x - 2y - 12 = 0। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का जो जहाँ पर ये कट कर रहे हैं ये कौन सा पॉइंट है, यह है 2, -3। तो इसका मतलब ये कि हमारा सोल्यूशन है। सो वी कैन से दैट आवर सोल्यूशन इज x = 2 प्लस का 2 और ये y = कितना हो गया, -3। ये हमारा सोल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। तब देखिए इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस को कवर करते चले जाएंगे। सो आई होप आपके पूरा लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।